मैं आपका होस्ट अर्जुन शर्मा और आज हम नेपाल की सीमा पार कर रहे हैं, जहां रवि लामिछाने के इर्द गिर्द एक सियासी तूफान खड़ा हो रहा है। कभी टीवी होस्ट के सुपरस्टार, अब एक विवादास्पद राजनेता। रवि की कहानी किसी बॉलीवुड थ्रिलर और काठमांडू कोर्टरूम ड्रामे का मिश्रण है, लेकिन इस कहानी को रोचक बनाता है नेपाल की सियासी सत्ता का गंदा खेल, खासकर पुराने नेताओं का दबदबा जो अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए गलत रास्ते अपना रहे हैं। तो एक चाय लीजिए, आराम से बैठिए और चलिए रवि लामिछाने की कहानी को खोलते हैं। एक रिकॉर्ड तोड़ने वाले टीवी होस्ट से लेकर नेपाल के उप प्रधानमंत्री तक रवि लामिछाने एक सुधारवादी सुपरस्टार थे। उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी ने नेपाल के भ्रष्ट सियासी तंत्र को हिलाने का वादा किया था, लेकिन 2023 में उनकी दुनिया उलट-पुलट हो गई जब नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वह नेपाल के नागरिक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास पहले अमेरिकी नागरिकता थी और अब 2025 में रवि फिर सुर्खियों में है, सहकारी घोटाले के आरोप में गिरफ्तार। ये किसी सियासी थ्रिलर की स्क्रिप्ट जैसा लगता है ना? लेकिन असली ट्विस्ट यह है कि नेपाल और यहां तक कि भारत में कई लोग इसे साजिश मानते हैं। क्या यह न्याय है या नेपाल के सियासी दिग्गजों की चाल है एक उभरते सितारे को कुचलने की? रवि का रोलर कोस्टर सफर जरा पीछे चलते हैं। रवि लामिछाने का जन्म 1974 में भक्तपुर में हुआ। वह कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए। मेहनत करके वह अमेरिका पहुंचे, जहां 2007 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता ली और बाल्टीमोर में एक सवे रेस्तरां चलाया। लेकिन 2013 में वह नेपाल लौटे और 62 घंटे के टॉक शो के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उनका शो सिद्धाखुरा जनता संघ यानी जनता से सीधी बात ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। भ्रष्टाचार को बेनकाब करने का उनका अंदाज पत्रकारिता और जासूसी का मिश्रण था, भारत के अर्नब गोस्वामी की तरह, लेकिन नेपाली ट्विस्ट के साथ। कम चीखना, ज्यादा दम। 2022 में रवि ने सियासत में कदम रखा और आरएसपी बनाई। उनका वादा, नेपाल के सड़े गले सियासी सिस्टम को साफ करना, और शुरू में तो उन्होंने कमाल कर दिखाया। नवंबर 2022 के चुनाव में रवि ने चितवन 2 से भारी जीत हासिल की और उनकी पार्टी ने 20 सीटें जीती, जो नेपाल की चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनी। वह उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने, पुष्प कमल दहाल यानी प्रचंड के नेतृत्व में। नेपाल के लोग जो शेर बहादुर देवबा, केपी शर्मा ओली और प्रचंड जैसे पुराने चेहरों से तंग आ चुके थे, रवि को एक नई उम्मीद मानने लगे। नागरिकता का झटका, लेकिन जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बम फोड़ा। 2017 तक अमेरिकी नागरिकता रखी थी, लेकिन अमेरिकी नागरिकता छोड़ने के बाद नेपाली नागरिकता को ठीक से बहाल नहीं किया। नेपाल का कानून सख्त है, दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं। कोर्ट ने उनकी संसद सदस्यता, उनका मंत्री पद सब छीन लिया। सोचिए कितना बड़ा झटका। एक शख्स जिसने अपनी छवि ईमानदारी पर बनाई, वह नागरिकता के पचड़े में फंस गया। फिर भी रवि ने हार नहीं मानी। उन्होंने नागरिकता ठीक की, अप्रैल 2023 में उपचुनाव जीता और अपनी जगह वापस पाई। लेकिन नुकसान हो चुका था। विपक्षी नेताओं, खासकर पुराने दिग्गजों को मौका मिल गया। सहकारी घोटाले का तूफान। अब आते हैं असली मुद्दे पर। अक्टूबर 2024 में रवि की गिरफ्तारी। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने उन्हें सूर्यदर्शन और सुप्रीम जैसे सहकारी संस्थानों से लाखों रुपए की हेराफेरी के आरोप में पकड़ा। आरोप धोखाधड़ी, संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग तक। एक संसदीय रिपोर्ट में दावा किया गया कि रवि ने गोरखा मीडिया नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर सहकारी संस्थानों के 109 रुपये 64 पैसे मिलियन रुपये मीडिया कंपनी में डाले। उनके समर्थक चीख चीख कर कह रहे हैं कि यह सियासी साजिश है, और यहीं से यह भारत के लिए भी रोचक हो जाता है। भारत में हमने ऐसी सियासी साजिशें देखी हैं। विपक्षी नेताओं जैसे अरविंद केजरीवाल या हेमंत सोरेन पर कानूनी शिकंजा, जिसे उनके समर्थक सत्ताधारी पार्टी की चाल कहते हैं। रवि का मामला भी कुछ ऐसा ही लगता है। उनकी आरएसपी नेपाल के 3 बड़े दलों नेपाली कांग्रेस, सीपीएन-यूएमएल और माओवादी के लिए सिरदर्द थी।
ये दल, जिनके नेता जैसे केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा दशकों से सत्ता में हैं, नए चेहरों को बर्दाश्त नहीं करते। रवि की गिरफ्तारी ओली की सरकार में हुई और उनके समर्थक कहते हैं कि CPN-UML एक स्मीयर कैंपेन चला रही है ताकि RSP की रफ्तार थम जाए। पुराने नेताओं का दबदबा, विपक्षी नेताओं की बात करें, केपी शर्मा ओली वर्तमान PM और उनके नेपाली कांग्रेस और माओवादी सहयोगी उनसे भी बड़े घोटालों में फंसे हैं। ओली का एक सुपरमार्केट टाइकून के साथ जमीन का सौदा, जिससे उनकी पार्टी का मुख्यालय बना। फिर नेपाली कांग्रेस के धनराज गुरुङ, जिन पर मितारी सहकारी से 12,50,000 रुपए की हेराफेरी का आरोप है, और CPN-UML के ऋषिकेश पोखरेल, जो भी ऐसे ही घोटालों से जुड़े हैं। लेकिन ये नेता आजाद घूम रहे हैं जबकि रवि हिरासत में है। कुछ जाना पहचाना लगता है ना। भारत में भी हमने देखा है कि बड़े राजनेता जवाबदेही से बच जाते हैं, जबकि छोटे खिलाड़ियों को निशाना बनाया जाता है। रवि के समर्थक कहते हैं कि उन्हें इसीलिए निशाना बनाया गया क्योंकि गृह मंत्री के तौर पर उनकी जांचें बड़े नेताओं के करीब पहुंच रही थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद पोखरा और काठमांडू में विरोध प्रदर्शन हुए। RSP समर्थकों ने पुलिस से भिड़ंत की, जिसने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ सहकारी संस्थानों में अपनी जमा पूंजी गंवाने वाले लोग रवि के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह एक उलझा हुआ ध्रुवीकृत माहौल है और सवाल उठता है, क्या रवि वाकई